तो आज हम आप लोगों से दो तीन तो बात बताना चाहते हैं जो अपनी ज़िंदगी से हुआ है। जब अ, हम जवान थे, आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज इन कॉलेज, हम अपने फर्स्ट ईयर बीएससी कर रहे थे। तो उस टाइम हम नास्तिक थे। आई वॉज एन एथीस्ट, आई डिडंट बिलीव इन गॉड एंड आई डिडंट वांट टू बिलीव इन गॉड। एंड आई वॉज ट्राइंग टू लीड अदर पीपल अवे फ्रॉम गॉड। तो एक्चुअल में सच बात बताएं तो जब हम मेरा उम्र 12 साल का था, तो उसी टाइम हमने निर्णय किया था कि हम आई विल नॉट बिलीव इन गॉड। क्योंकि हम अगल बगल में देख रहे थे कि स्कूल में, दूसरे जगहों में देख रहे थे कि बहुत सारा अन्याय हो रहा है। तो ये अन्याय होने का मतलब क्या है कि खुदा नहीं है करके ये निर्णय मैंने 12 साल में मैंने ये निर्णय किया था। और उस टाइम से मैं खुदा में विश्वास करना बंद कर दिया। एंड बाय द टाइम हम नाइन्थ क्लास में जब आए 14, उस टाइम मेरा उम्र 14 साल का था। तो आई वॉज वेरी गुड इन साइंस, सो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स में आई वॉज गुड। सो वहाँ पे इवोल्यूशनरी थियरी के कारण आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट मैन इज अ रिजल्ट ऑफ चांस। तो गॉड डिड नॉट क्रिएट मैन बट मैन वॉज अ रिजल्ट ऑफ चांस। तो आई स्टार्टेड बिलीविंग इन साइंस एंड इवोल्यूशन मोर एंड आई स्टॉप बिलीविंग इन गॉड। एंड नाइन्थ क्लास में मैं दूसरे लोगों को मेरे नास्तिकता में उनको ले आने की कोशिश करता था। सो आई टू ट्राई टू कन्वर्ट पीपल टू माई एथीज़म। फिर जब हम कॉलेज में ज्वाइन किए थे, तो उस टाइम में तो आई वॉज फुल ब्लोन एथिस्ट। हम बाकी लोगों को जो भी हमको कुछ बोलते हैं उनको ऐसा बात करते थे, दे कांट प्रूव गॉड, सो दे कुड नेवर डू एनीथिंग। एंड मेरे वहाँ पे कॉलेज में बहुत सारे दोस्त थे और वहाँ पे एक दोस्त था जिसका नाम था पॉल प्रकाशम। पॉल प्रकाशम जो है, ही वॉज अ बिलीवर, वो विश्वासी था, गहरा विश्वासी। एंड जब मुझे मालूम हुआ कि वो विश्वासी है, वो मेरे डिपार्टमेंट के नहीं थे, वो लिटरेचर कर रहे नहीं, वो फिलॉसफी डिपार्टमेंट में थे और मैं बॉटनी डिपार्टमेंट था। हम बीएससी कर रहे हैं, वो बीए फिलॉसफी कर रहे हैं। ठीक है। और तो वहाँ पे हम लोग मिलते थे, बात करते थे। एंड जानबूझ के, क्योंकि वो विश्वासी है ना, तो उसके सामने में जब भी वो आते थे, जानबूझ के हम गंदे गंदे बात बोलेंगे, गंदे गंदे जोक्स बोलेंगे उसको, ऐसे ही परेशान करने के लिए। लेकिन पता नहीं वो पॉल प्रकाशम के साथ क्या अच्छी बात थी कि जितना भी मैं उसको परेशान करता था, ही विल नेवर गेट एंग्री विद मी। वो ऑलवेज मेरे को देखकर वो हंसता था, बस दैट्स ऑल। एंड आई डोंट नो व्हाई ही लाइक्ड मी सो मच, पता नहीं किस लिए वो मुझे इतना पसंद किया, हमको मालूम नहीं। लेकिन एक दिन उन्होंने बोला, नोएल, एक कैंप होने वाला है और वो एक गांव में होने वाला है, बस जाएगा, सब स्टूडेंट्स उसमें जाएंगे, तुम कैंप में जाना चाहते हो? हमको क्या मालूम है कि कैंप क्या होता है। आई डोंट नो व्हाट्स अ कैंप। मुझे इतना ही मालूम है क्योंकि हम मिलिट्री बैकग्राउंड, मेरा पापा मिलिट्री में ऑफिसर थे, इसीलिए हम क्या सोचते कैंप मीन्स एडवेंचर कैंप। लेकिन हमको नहीं मालूम था ये इवेंजलिकल यूनियन का एक कैंप था वहां पे। तो हमको बस में चढ़ा दिया। और उस टाइम मेरा भाषा, जो तमिल भाषा जो वहाँ के लोग जो बोलते हैं, वो उतना ज़्यादा मालूम नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ही मालूम है। तो मुझे वो बस जो है, यहाँ से सब एमसीसी से सब स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज से चले गए थे वो कैंप के लिए। ठीक है। और कैंप में चले गए और वहाँ से वापस कैसे आना है एमसीसी को हमको मालूम नहीं। वहाँ जाने के बाद हमको मालूम है ये तो इवेंजलिकल यूनियन का कैंप है। और हमको इवेंजलिकल यूनियन, क्योंकि हम विश्वासी नहीं थे, हमको मालूम नहीं वो क्या है। लेकिन वो कैंप में 7 बजे उठा देते थे, 6 बजे, 6:30 बजे उठा देते थे और सबको घुटनों में प्रार्थना करने का जबरदस्ती करते थे। और मुझे, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मुझे क्यों करना, जबरदस्ती करते करवाते थे। तो हम क्या करते, बेंच में सर रख के और वैसे ही सो जाते थे। फिर 7 बजे को एक और बाइबल स्टडी होगा, मॉर्निंग। ठीक है। सो वहाँ पे बाइबल स्टडी के लिए जाना पड़ता है। और वो जो बाइबल स्टडी है वो तमिल भाषा में होता था, हमको तमिल समझ में नहीं आता। और वो भी क्लासिकल तमिल में, यानी कि बहुत प्योर तमिल में बात करते हैं ना, तो उसको समझ ही नहीं आता हमको। वहाँ पे बैठ जाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 8 बजे को ब्रेकफास्ट। ठीक है। 8 बजे से 8:30, 9 o'clock तक ब्रेकफास्ट है। फिर 9 o'clock एक और बाइबल स्टडी, डिवोशंस होगा। ठीक है। सो 9 o'clock ये ऐसे
सुबह से लेके शाम 7 बजे तक, एक मीटिंग के बाद दूसरे मीटिंग, दूसरे मीटिंग के बाद तीसरे मीटिंग, ऐसे बिठा बिठा के। यार वो भी क्या है ना, हम लोग को जमीन में बैठना था। और क्योंकि हम मिलिट्री, मेरा पापा मिलिट्री ऑफिसर थे ना, तो हमको तो जमीन में बैठने का आदत ही नहीं। तो जमीन में कैसा बैठना है, बैठ जाते हैं, आई फील वेरी अनकंफर्टेबल, फिर इस तरफ मुड़ना पड़ता है, फिर उस तरफ पाँव रखना पड़ता है। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, लेकिन बिठा दिया वहां पे। अब कैसे हम जगह रहेंगे वहां पे, और वो भी ऐसा भाषा बोल रहे हैं जो हमको समझ में नहीं आता। एंड मैं सोच रहा था यहां से कब बच के जाऊंगा करके, यही सोच रहा था। तो हमको क्या करना था, दिन में जगह रहने के लिए हाथ में एक घास का वो वो घास का वो पत्ता है ना, लंबा सा जो है, उसको पकड़ लेता था। फिर उसके बाद क्या करता था, आगे में एक लड़का बैठा हुआ है ना, उसके कान में यहाँ से पीछे में, हम पीछे बैठे हैं, आगे में लड़का बैठा, इसके कान में यहाँ पे घुसाएंगे। वो जो यूं यूं करेगा ना, तो हम सीरियसली वो स्पीकर को देखेंगे, हाँ हाँ, सर हिलाएंगे जैसे कि हम उस सीरियस को, स्पीकर को सुन रहे हैं। फिर दूसरी बार दूसरी वाले काम से, इस प्रकार से मेरे बैक वाले लाइन में सब लोग हंसते थे, ठीक है। और आखिरी में ये खबर जो है, ये लीडर्स के पास चला गया कि ये जो लड़का जो है बहुत नौटंकी कर रहा है, किसी को इससे बात करना है। तो आखिरी दिन में, आखिरी दिन नहीं, एक दिन पहले, आखिरी दिन से एक दिन पहले वो लोग आके मेरे को, बड़े एल्डर्स लोग जो है ना, वो लोग आके हम जवान लोगों से बात करने तो आए बेटे, और मेरे को गले में हाथ लगा के, तंबी, ये बड़ी इरक तंबी, कैसे हो मेरे बेटे, कैसे हो। तंबी का मतलब होता है एक्चुअल में छोटा भाई, ठीक है। तो बड़े बुजुर्ग लोग आके हमको तंबी, कैसे हो तंबी करके ऐसे आके पूछते। तो क्या वो आके बात करे तो हम उनसे बात करते थे। तो अलग में 3-4 ये जो बुजुर्ग लोग जो है, मेरे को अलग करके वो लोग मेरे को सुसमाचार सुना रहे। एंड जो भी आर्ग्यूमेंट दिया ना, मैंने उसको पटका दिया, ठीक है। और वो मेरे आर्ग्यूमेंट को डिफीट नहीं कर पाए। फिर बोला अच्छा ठीक है, तुम जाओ आराम करो, खेलने का टाइम है, तुम जाओ करके हम चले गए। फिर मैंने उनका आवाज़ सुनाई दिया मुझे। इस लड़के को इस कैंप पे ले आने में हम लोग ने बहुत बड़ा गलती किया, ठीक है। और मेरे फ्रेंड जो है वो पॉल प्रकाशम, वो भी इस कैंप में आने वाले थे, लेकिन आखिरी में वो नहीं आए। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना कर रहे करके, ठीक है। और मैं इस कैंप में आ गया। आखिरी दिन में क्या हो, क्योंकि उनका भाषा हमको समझ में नहीं आ रहा था, आखिरी दिन में उन्होंने बोला ऑल द इंग्लिश स्पीकिंग बॉयज, अंग्रेजी बोलने वाले लड़के बस 10 लोग थे। और टोटल कैंप में 300 जवान लोग थे, लेकिन ये उसमें से 300 लोग में से बस अंग्रेजी समझने वाले लोग बस 10 ही लोग थे। तो हम लोगों को एक अलग एक रूम में लिया दिया हम लोगों को, ठीक है। और बोला ठीक है, ये आखिरी दिन है, तो दोपहर के लंच के बाद हम लोग वापस चले जाएंगे कॉलेज को, इसलिए सुबह का टाइम है, तुम 10 लोग जो है, आप घुटनों में आप लोग प्रार्थना करेंगे एंड खुदा को धन्यवाद देंगे कि कि किस प्रकार से खुदा ने आपको इस कैंप में तुमको आशीष किया। अभी इस कैंप में तो मुझे कुछ भी आशीष नहीं मिला, क्योंकि भाषा ही नहीं समझ में आ रहा था, तो क्या करेंगे। लेकिन सबको प्रार्थना करना पड़ा। और मेरे अंदर में थोड़ा सा घमंड है, उस टाइम में जवान है ना, तो घमंड है। और घमंड के कारण हम नहीं दिखाना चाहते कि हमको प्रार्थना करना नहीं मालूम है। आज हम वितिका को बोल रहे थे प्रार्थना करने के लिए, वो नर्वस हो गई, ठीक है। अर्पिता को बोलेंगे, वो भी नर्वस हो जाएगा, ठीक है। तो बट मैं नर्वस नहीं था, मेरे अंदर में घमंड अननेसेसरली बहुत ज्यादा था उस टाइम। तो मैं ये नहीं दिखाना चाहता मुझे प्रार्थना करना नहीं मालूम है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं कैसे बोलूंगा मुझे नहीं मालूम है करके। तो पहले वाले के प्रार्थना सुन रहे थे, पहले वाले ने बोला डियर गॉड, फिर बहुत सारा लंबा चीज बताया, फिर एंड में उसने बोला आमेन। तो मैंने सोचा ठीक है, दिस इज द गुड आइडिया। शुरू करेंगे डियर गॉड, एक सेंटेंस बोल देंगे, एंड में आमेन बोल देंगे और प्रार्थना खत्म, वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन फिर पहले वाले ने ऐसे किया, दूसरे वाले ने जब प्रार्थना किया उसने बोला ऑलमाइटी गॉड। अरे उसने ऑलमाइटी गॉड बोला और पहले वाले ने डियर गॉड बोला, तो कौन सा चीज उपयोग करूं, ऑलमाइटी गॉड उपयोग करूं कि डियर गॉड उपयोग करूं। नहीं हम डियर गॉड में ही चिपके रहेंगे और एक सेंटेंस बोल देंगे और आमन बोल देंगे।
इस प्रकार से 6 लोग जो मेरे सामने में एक एक ने प्रार्थना किया, और उस टाइम में मेरे मन में गूंज रहा था कि क्या करेंगे प्रार्थना में। मैंने यही तय कर लिया था, डियर गॉड बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे, आमेन कर देंगे, मेरा प्रार्थना खत्म। ये मेरा प्लान था, ओरिजिनल प्लान। तो मेरा जब बारी आया, उस टाइम में मेरा जब बारी आया, मैंने बोला डियर गॉड करके शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ आज तक हम समझ नहीं पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा का छाया मेरे ऊपर इतना गहरे रूप से गिरा कि उस टाइम मेरे अंदर में मैंने जितना भी पाप किया है, जो याद में मेरे को आ रहा था, उसको बोल बोल के हम रोने लग गए थे। किसी ने नहीं बोला कि मुझे अपना पाप को स्वीकार करना चाहिए, किसी ने नहीं बोला। लेकिन उस दिन किसी के बिना बताए अपना पाप को समझकर, मेरे पाप और जो भी पाप किया है जोर से दूसरों के सामने बेशर्म हम स्वीकार कर रहे थे। मीटिंग प्रार्थना खत्म भी हो गया, लेकिन हम वहां से नहीं निकले, वहीं पे बहुत देर के लिए बैठे रहे, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू मी। तो इस प्रकार से खुदा ने मेरे को उस दिन चुना है। चुनने के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हुए हमको कि पहली बात तो हमने क्या किया, वहाँ पे सामने में वो कैंप में एक टक शॉप था, तो वहाँ पे स्नैक्स, बिस्किट्स, चिप्स और बाइबल्स भी थे वहाँ पे। तो मैंने 5 नया नियम खरीदा, एक अपने आप के लिए पढ़ने के लिए, और फिर 4 जो है मेरे 3 मेरे दोस्तों के लिए, और एक मेरे बहन के लिए जो क्वीन मेरीज में पढ़ रही थी। ठीक है, वो बीएससी ज्योग्राफी कर रही थी वहाँ पे। किसी ने नहीं बताया मुझे कि बाइबल खरीद के दूसरों को देने के लिए, किसी ने नहीं बताया। बट मैंने सोचा मुझे बाइबल पढ़ना है, मेरे बहन को भी बाइबल पढ़ना, मेरे दोस्तों को भी बाइबल पढ़ना, ये खुद समझ लिया मैंने। और 5 मैंने खरीदा, 5 नया नियम खरीदा था उस टाइम। आज भी है वो किताब, कहीं पे रखा हुआ है। जब कॉलेज वापस आ गए, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इतना दिन मैं खुदा को नहीं जानता था, लेकिन आज हमने खुदा को पहचान लिया। उसी दिन मेरे जो भी बुरे आदतें जो है ना, सब कुछ को बंद कर दिया। गंदे शब्द मुंह से जो बोलते हैं, दूसरों से बेबाक लड़ाई करना, ये सब मैंने बंद कर दिया, उसी दिन बंद कर दिया। और तब मुझे मालूम हुआ, और बाकी लोगों ने मुझे आके बोला कि पॉल प्रकाशम वाज प्रेइंग फॉर यू वेरी स्पेशली इन योर एब्सेंस। मुझे मालूम है कि आज हम विश्वासी बनने के कारण, वो एक दोस्त के कारण जो मेरे लिए हर एक दिन प्रार्थना करते रहे, आज भी वो हमको उतना ही प्यार करते हैं, वो दोस्त, जितना उस दिन मुझे प्यार करते थे। एंड आज भी हम उनके साथ में टच में हैं, क्योंकि ही इज द रीजन व्हाई आई बिकेम अ क्रिश्चियन। वो भी पास्टर बन गए, लेकिन मेथोडिस्ट चर्च में नहीं, सीएसआई चर्च में वो बाद में वो पास्टर बन गए, और हम मेथोडिस्ट चर्च में पास्टर बन गए। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ, जब हम घर चले गए, तो मैंने सोचा मेरे बीएससी के बाद में, क्योंकि हम अच्छे स्टूडेंट थे, आई टू गेट गुड मार्क्स, तो आई वांटेड टू लीव माय स्टडीज। मैं अपना पढ़ाई को छोड़कर मैं मिनिस्ट्री में घुसना चाहता था। लेकिन मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स, एक डॉक्टर पोन्सैमुअल जो हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे को बहुत सम्मान करते हैं, मेरे प्रोफेसर हैं, सम्मान बहुत करते हैं। वो जाके मेरे बाप को बोला कि आपके बेटे बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसको अच्छी तरह से ये बीएससी के बाद उसको एमएससी भी करने के लिए बोलो, और एमएससी जैसा खत्म कर देगा, वी विल गिव हिम अ लेक्चरर्स पोस्ट इन मेड्रास क्रिश्चियन कॉलेज। यानी कि मेरे लिए नौकरी मेड्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एज अ लेक्चरर रेडी हो गया था। उस जमाने में अगर हम लेक्चरर बन जाते थे, by now I would have been the principal of the college or head of the department, okay, but God's plan is different। and जब मैं सोच रहा था जाके एमएससी करें या ना करें, खुदा से हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो बुला रहे टू एंटर इनटू मिनिस्ट्री, और बाप को भी बोल दिया कि आई वांट टू गो फॉर मिनिस्ट्री। बाप मेरे साथ बिल्कुल गरम, मेरे साथ बात भी नहीं करना चाहते थे, डांट दिया मुझको, ठीक है, और बोल रहे हैं यू विल नॉट गो फॉर मिनिस्ट्री। मेरे बाप बोल रहे हैं मेरे को, डोंट गो फॉर मिनिस्ट्री, यू विल नॉट गो फॉर मिनिस्ट्री, गो एंड फिनिश योर एमएससी। और मैं एमएससी नहीं करना चाहता था,
आई वॉन्टेड टू गो फॉर मिनिस्ट्री। तो एक दिन ऐसा हुआ, बहुत बुरा सिचुएशन था, मेरे भाई और मेरे बहन भी वो मुझे समझ नहीं पाए, और वो भी हमला कर, क्योंकि आई एम द एल्डेस्ट इन द हाउस, ठीक है, वो हमला करने लगे मेरे ऊपर। हर एक दिन घर में जब आते थे, बहन और भाई और बाप से इतना मिसट्रीटमेंट होता था। आई यूज्ड टू फील, दिल टूट जाता था, लेकिन मैं विश्वासी हूँ, अभी उनके खिलाफ में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बहन मेरे को मिसट्रीट कर रही है, छोटी बहन जो है, भाई मेरे को गलत प्रकार से देख रहे हैं, बाप मुझे डांट रहे हैं, ठीक है। हाउ, व्हाट एम आई सपोज टू डू? तो आखिरी में मैंने खुदा से प्रार्थना किया, और प्रार्थना ये था मेरा, खुदा हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं घर में एल्डेस्ट हूँ, और मेरे बाप सोच रहे हैं कि हम एमएससी करके हम लेक्चरर बन जाएंगे, तो मेरे बहन का और मेरा भाई का, उनका पढ़ाई, मेरा बहन का शादी, ये सब में उनको मदद करने के लिए मेरा ज़रूरत है। क्या हम ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी, हम क्या करेंगे इस सिचुएशन? तो खुदा ने मुझे जवाब दिया और बोला, नोएल, यू टेक केयर ऑफ माई वर्क एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर वर्क। तुम मेरे काम को देखो, मैं तुम्हारा काम को देखूंगा। इतना बोला खुदा ने। एंड हम आपको सच बोल रहे हैं, ऐसे ओके गॉड, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही करेंगे। उसके बाद हम बाइबल कॉलेज के लिए चले गए। मेरे बाप मेरे कंप्लीटली अगेंस्ट है। मैंने बाइबल कॉलेज वो भी एप्लीकेशन दे दिया था। एक महीने बाद जब एप्लीकेशन बंद हो गया, मेरे पास्टर मेरे को बुरी तरह से डांट दिया, बोला एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारा मैंने भर के दे दिया, क्यों पोस्ट नहीं किया उसको? उनके डांट के कारण एक महीना बाद मैंने पोस्ट किया, और उन्होंने, मेरे पास्टर ने बोला अभी तुम एक महीना बाद पोस्ट कर रहे हो, एडमिशन सब खत्म हो गया, तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैंने प्रार्थना किया, गॉड, आई डोंट नो वेदर आई शुड गो फॉर बाइबल कॉलेज, थियोलॉजिकल कॉलेज के लिए जाना जरूरी है कि नहीं हमको मालूम नहीं, बट इफ इट इज योर विल दैट आई शुड गो फॉर बाइबल कॉलेज, देन आप मुझे ये एडमिशन दे दिए जब एडमिशन बंद हो गया। अगर आप चाहते हैं कि हम ये बाइबल कॉलेज नहीं जाएं, तो मेरा एडमिशन को आप रोक दीजिए, करके इस प्रकार से मैंने प्रार्थना की। और मालूम क्या हुआ, एडमिशन मिल गया। अब जाना है, पैसा नहीं है मेरे पास, ट्रेन टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं है। एक साल के लिए आई वॉज वर्किंग एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट विद वन एडवर्टाइजमेंट फर्म, तो थोड़ा सा पैसा था। तो ट्रेन, तो वहां पहुंचने के बाद थोड़ा सा पैसा है मेरे पास, लेकिन फीस कैसे देंगे? ओके, ट्यूशन फीस कॉलेज में एक साल में, उस टाइम में जब हम 1984 में कॉलेज ज्वाइन किए थे, तो एक साल का फीस था 15,000 रुपीज। मेरे पास 1,000 ही है, 15,000 कहाँ से ले आएंगे हम? मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। और जब हम ये मन में हम सोच रहे थे, हम जब अपने चर्च में गए थे, अचानक वहाँ पे वो सदर्न रेलवेज के डेप्यूटी मैकेनिकल इंजीनियर जो है, वो मेरे को देखकर मेरे पास आए। उनका नाम था PKD ली। वो आके बोला हमसे, नोएल, आई हर्ड यू आर गोइंग फॉर बाइबल कॉलेज, ये लो, एक लिफाफा मेरा हाथ में दिया, और बोला इसके अंदर में 600 रुपये है तुम्हारा पॉकेट मनी के लिए, और ट्रेन टिकट भी है तुमको तुम्हारा बाइबल कॉलेज जाने के लिए। देखो, ट्रेन टिकट मिल गया और पैसा मिल गया, 600 रुपये मेरे हाथ में है जाने के लिए। फिर हम चले गए बाइबल कॉलेज, और मेरे चर्च से उन्होंने 1,000 रुपये दिया, 1,000 रुपीज दिया एडमिशन, ये क्या है, एज अ डोनेशन फॉर माई स्टडीज। बस 1,000 रुपीज फॉर 1 ईयर, दैट्स ऑल। 1,000 रुपीज फॉर 1 ईयर, 600 रुपये हमारा हाथ में, ट्रेन टिकट मिल गया। अब एक साल का जो 14,000 है वो कौन देगा? आई ओनली प्रेड टू गॉड, ठीक है। और मैंने प्रिंसिपल से बोला कि विद इन दिस क्रिसमस से पहले हम आपको पैसा दे देंगे। हम, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैंने बोला क्रिसमस से पहले, हम ज्वाइन किया था अगस्त में, ठीक है, और दिसंबर तक मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास नहीं है। दिसंबर में हम अपने चर्च, अन्नानगर मेथोडिस्ट चर्च में जब गए थे, तो पास्टर ने बोला, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी में से कोई भी एक गवाही दे सकते हो। तो मैंने एक गवाही दिया था जो बिहार में हुआ था मेरे साथ। तो उस घटना के बारे में हमने
वो गवाही देकर लोगों को बहुत हंसाया। और अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने उस इंसिडेंट में सीखा वो भी हमने बताया। तो लोग इतना हंसा, और एंड में जो कंक्लूजन जब आए ना, सब लोग हिल गए पूरी तरह से। तो वहां पे एक आंटी थी, मेरे चर्च के मेंबर, वो पहली बार हम उस आंटी को देख रहे हैं। वो शी वाज जस्ट एन इंडियन लेडी एंड शी केम एंड टॉक टू मी एंड शी सेड, नोएल, आई हर्ड यू आर गोइंग फॉर बाइबल कॉलेज, व्हाई डोंट यू गिव मी योर एड्रेस, आई वुड लाइक टू सेंड यू न्यू ईयर्स ग्रीटिंग कार्ड। तो मैंने अपना बाइबल कॉलेज का एड्रेस दे दिया वो आंटी को, और उन्होंने बोला कि न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड भेजेंगे। हमको मालूम नहीं थी, वो पहली बार उनको देख रहे हैं, ठीक है। हमको नहीं मालूम था कि वो भारत देश के व्यक्ति ने, वो अमेरिका का देश के व्यक्ति है, हमको मालूम नहीं था, क्योंकि शी इज टॉकिंग लाइक एन इंडियन, शी लुक्स लाइक एन इंडियन। उनका बहन की बेटियों को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इनको पहली बार मिल रहे हैं, तो उन्होंने बोला हमको भेज देंगे ग्रीटिंग कार्ड। न्यू ईयर के टाइम में जब ग्रीटिंग कार्ड उन्होंने भेजा, ठीक है, उस टाइम में जो ग्रीटिंग कार्ड भेजा, अंदर में एक चेक है, और मालूम कितना है? $400, $400। उससे मेरा 1 साल का फीस मैंने भर दिया, ठीक है, 1 साल का फीस भर दिया। तो फर्स्ट ईयर मेरा हो गया, 1 साल का फीस भर दिया मैंने, ठीक है। फिर दूसरा साल मैंने प्रिंसिपल से बात किया, तो प्रिंसिपल ने बोला, नोएल यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, हम तुमको स्कॉलरशिप देंगे। सो दूसरा साल और तीसरा साल मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, ठीक है। बट गॉड टुक केयर ऑफ माई नीड, यू नो। मैंने मेरे पापा से एक भी पैसा नहीं पूछा, क्योंकि वो मेरे से गुस्सा थे और वो मेरे से नफरत कर रहे थे, क्योंकि मैंने मिनिस्ट्री में चला गया करके। लेकिन इसलिए मैंने पाप से कुछ नहीं पूछा। और दूसरी बात, उनका भी रिटायरमेंट हो गया था, अभी पेंशन में है, तो भाई बहन को देखना, उनसे क्या पैसा पूछेंगे करके मैंने पूछा नहीं। बट गॉड टुक केयर ऑफ माई नीड्स। बाइबल कॉलेज में खत्म किया और मैंने किसी से एक भी पैसा नहीं पूछा। खुदा ने मुझे जो भी जरूरत था उसने दिया। ये मैंने अपनी जिंदगी में बार बार इस बात को देखा। आज तक मैंने काफी लोगों को दिया है, लेकिन कभी भी मैंने किसी से कुछ भी मांगा नहीं, कभी भी नहीं मांगा। कभी कभी हम जब बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं तो किसी दूसरे को बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए, बट आई नेवर आस्क मनी एंड आई नेवर टेक मनी। किसी से हम पैसा लेते नहीं। हम क्यों लेंगे जब मेरा बाप जो स्वर्ग में है वो देने वाले हैं। वो तो हमें मरने नहीं देंगे ना, मर भी जाए तो हम मरने के लिए तैयार है। बट गॉड हैज प्रोवाइडेड माई नीड्स। एंड ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि खुदा ने मुझे क्या बोला था, यू टेक केयर ऑफ माई वर्क एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर वर्क। तो खुदा ने क्या किया, मैंने जैसे खुदा ने बताया, मैंने खुदा का काम को किया, और खुदा ने मेरे घर का काम भी उन्होंने कंप्लीट किया। मेरा बहन का शादी, ना तो मेरा बाप, ना मैं, ना किसी ने एक पैसा स्पेंड नहीं किया। उसका शादी एक साइंटिस्ट से हो गया, दोनों साइंटिस्ट थे, ठीक है। दे वर वर्किंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ओके। एंड उसके बाद वो बाहर देश चले गए और न्यूयॉर्क में सेटल हो गए वहाँ पे। अब वहाँ पे उनके बच्चे वहीं पे रह गए। तो मेरा बहन का सब कुछ हो गया, ठीक है। और मैं अपने घर छोड़ के जब मिनिस्ट्री में निकला, तो लगभग अभी 40 साल निकल गए। आई डोंट नो मेरे रिश्तेदार कौन कौन है। आई मीन वो लोग मेरे बारे में अच्छी जानते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं जानता हूँ। आज पिछले महीने में पहली बार अपने गांव जा रहा हूँ। मुझे मालूम भी नहीं मेरा जायदाद कितना है, मेरा प्रॉपर्टी कितना है, क्योंकि सब कुछ छोड़ के हम निकल गए। मेरे को मालूम था एक एकड़ का प्रॉपर्टी जो चेन्नई के बगल वाले शहर में है, वो प्रॉपर्टी पे भी मैंने क्या किया था, उसको लिख दिया, नोटरी पब्लिक एफिडेविट में लिख दिया कि मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टी मेरे भाई के हाथ में दे दो करके वो प्रॉपर्टी चला गया। क्योंकि आई एम इन मिनिस्ट्री, हमको क्या चाहिए प्रॉपर्टी के साथ, मुझे प्रॉपर्टी का जरूरत नहीं है, आई गिव इट ऑल। लेकिन इस टाइम जब अब हम गांव गए, हमने देखा, हमको मालूम भी नहीं था कि इतना बड़ा घर वहां पे, 8,000 स्क्वायर फुट का एक घर, टोटल एरिया, बगीचा भी है वहां पे, 5,000 स्क्वायर फुट का घर, एक्चुअल घर ही 5,000 स्क्वायर फीट का, इतना बड़ा घर। मैंने नहीं सोचा कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है करके।
मेरा मिनिस्ट्री खत्म हो गया, हम रिटायर होने वाले हैं, हम गांव गए, पहली बार 40 साल के बाद अपने गांव जा रहे हैं, और देखा कि ये सब है वहां पे 2 प्रॉपर्टी है हमारे गांव में। एक ये जो बड़ा वाला घर बोला था, और उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी, हमको मालूम भी नहीं था कि ये सब है, क्योंकि आई वॉज नॉट इन टच विद माई फादर एंड डिडंट नो व्हाट प्रॉपर्टी आई हैव। हम मिनिस्ट्री में निकल गए, उनके सेवकाई में 40 साल निकल गए, एंड आई नेवर बॉदर्ड अबाउट माई फ्यूचर। हमने क्या सोचा ना, अगर मुझे कुछ भी जरूरत है, बस मुझे तो बस 6 फुट का जमीन ही जरूरत है, उससे ज्यादा मैंने कभी सोचा नहीं। बट गॉड हैज प्रोवाइडेड ऑल माई नीड्स। खुदा ने मुझे बोला, यू टेक केयर ऑफ माई वर्क एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर वर्क। मैंने खुदा का काम किया, मेरा रिटायरमेंट भी बगल में आ गया भी। अब हम जब गांव जा रहे हैं, मैंने नहीं सोचा कि हम सड़क में रहेंगे, लेकिन खुदा ने मुझे एक इतना बड़ा घर बना के रखा है वहाँ पे। और येलगिरी में जा रहे हैं, वहाँ पे भी मेरे रिश्तेदार हैं, वहाँ पे 30 एकड़ का ज़मीन है वहाँ पे, जो मुझे कुछ लीडरशिप वहाँ पे के काम में मुझे बुला रहे हैं वहाँ पे। तो खुदा जो कहते हैं वो सच निकलता है। उन्होंने बोला, यू टेक केयर ऑफ माई वर्क एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर वर्क। तो इसीलिए दोस्तों, आज मैं अपना गवाही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा तो ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म है, निकल गया है, तुम लोगों को बहुत प्यार किया है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी मेरे जैसे विश्वास रखेंगे ना, लिसन टू गॉड एंड गॉड विल गिव यू गाइडेंस एंड डायरेक्शन। एंड अगर हमारा दिल सच्चा है ना, जो भी हमारा मजबूरी और ज़रूरत है, खुदा उसको पूरा करते हैं। आज तक हम बोल रहे हैं, अपने हाथ को किसी के तरफ फैलाया नहीं। मेथोडिस्ट चर्च में ज्वाइन करने के बाद कुछ 5 साल के बाद अचानक एक वहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है, जब उनको मालूम हुआ लोग मेरे बारे में बहुत अच्छे अच्छे बात बोल रहे हैं और मेरे प्रचार को बहुत तारीफ कर रहे हैं, उसने मेरे पे हमला करने की कोशिश किया जलन के कारण। और उसने क्या किया था, जानबूझ के मेरा नाम जो पेरोल का लिस्ट है उसमें से उसको काट दिया मेरा नाम। तो 1 साल के लिए मुझे सैलरी नहीं मिला, 1 साल के लिए मुझे सैलरी नहीं मिला। मैंने अपने बहन, मेरे बहन न्यूयॉर्क में है, मैंने अपने बहन को नहीं बताया आई एम विदाउट सैलरी करके, नहीं बताया। अपने दोस्त जो प्रोफेसर लोग हैं, वो न्यूयॉर्क में, दे आर टॉप साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, दे आर इन्वॉल्व इन मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक रिसर्च, उनको एक खबर मिल जाएगा ना, वो मुझे पैसे भेज देंगे। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। 1 साल विदाउट सैलरी हम रहे। एक टाइम, एक हफ्ता, 2 हफ्ते इतना बुरा था, मुझे इतना पैसा नहीं, मेरे पास जो पैसा था उसे बस 1 कप का चाय हम ले सकते हैं दुकान में, और एक बन को ले सकते हैं। तो 2 हफ्ते के लिए मेरा खाना क्या था, एक बन, एक बन और 1 कप ऑफ चाय, बाकी टाइम पानी पी रहे थे हम। फिर भी हमने किसी से मांगा नहीं। मेरा बिनती जो था वो खुदा से था। मैंने बोला, गॉड यू कॉल्ड मी टू मिनिस्ट्री, इट इज योर जॉब टू प्रोवाइड फॉर मी। अगर चर्च मुझे जो पैसा देना वो नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप मुझे तंदुरुस्त रखिए। गॉड केप्ट मी से। अब देखो 40 साल निकल के मेरा मिनिस्ट्री में, गॉड केप्ट मी सेफ। ये मेरा विश्वास है। बाद में मेरे बहन को जब मालूम हुआ, वो गुस्सा हो गई, क्यों नहीं बताया हमको। देन मैंने बहन को यही बोला, यू डिडंट कॉल मी टू मिनिस्ट्री, गॉड कॉल्ड मी टू मिनिस्ट्री। अगर लेना है मुझे खुदा से ही लेना है, और किसी से हम नहीं लेंगे करके मैंने बहन को बताया। ये मेरा जिंदगी का विश्वास है। इफ गॉड कॉल्स यू, यू ओबे गॉड एंड गॉड विल प्रोवाइड। वो कुछ भी हो सकता है, खाना हो सकता है, दोस्त हो सकता है, समाज हो सकता है, कुछ भी है, गॉड विल प्रोवाइड। सो जब हम सोचते हैं कि मुझे अपना प्रोविजन अपने आप से बनाना, तो बहुत सारे गलतियां करते हैं हम लोग। मुझे ये चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए करके जब हम ऐसे करते हैं ना, वी एंड अप डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स बिकॉज वी आर ड्रिवन बाय आवर वांट्स। हम आपको सच बात बोल रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुदा पर विश्वास करें, और जो बुलाता है वो हमें रखते हैं। सो बहुत सिंपल बात आज हमने आप लोगों को बताया।
मेरा उम्मीद है कि आप लोग भी इसी प्रकार से विश्वास करते रहेंगे, ताकि आपका विश्वास भी बढ़ता जाएगा और आप मिनिस्ट्री में, सेवकाई में आप सफल रहेंगे। ओके, सो गॉड